Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspots. So today we are resuming our study Haralambous with me session. हमने स्टार्ट किया था इस बुक को पढ़ने की एक जर्नी को साथ में रखने के लिए। बहुत रेगुलर कंटिन्यूटी में नहीं रह पाया था, बट ठीक है, इसको कंटिन्यू करना है। आपसे बोला गया था कि स्टार्ट करके इसे खत्म करा जाएगा, तो विल ट्राई जल्दी देर से ही सही इसको हम प्रॉपर खत्म करें। अभी आपका मेंस का एग्जाम हो चुका है। अब जो भी स्टूडेंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आप जो भी स्टूडेंट है जो अगले साल या उससे अगले साल आगे के लिए प्लान कर रहे हैं अपना यूपीएससी एग्जामिनेशन, उन लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है जिनके सोशियोलॉजी के बेसिक कवर नहीं है। यहाँ मैं बहुत बेसिक सी लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ पे सोशियोलॉजी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जिन लोगों को एक बेसिक क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल की डेवलप है, वो खुद से ये बुक पढ़ के इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो ये वीडियो नहीं भी देखेंगे तो कोई आप लोग देखिए डायरेक्टली जाके पढ़ सकते हैं, बिकॉज आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। दिस वीडियो इज फॉर द न्यू कमर, जो न्यू स्टूडेंट है, जो इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके लिए इतनी बड़ी बुक पढ़ना, आसान लैंग्वेज में उसे समझना, कंसेप्ट को लिंक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंड बोरिंग भी हो जाता है कि इतना कंटेंट है, कितनी बुक्स हम लोग खुद से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू हेल्पिंग यू आउट इन दिस कि एक प्रॉपर हम लोग एक कॉपरेशन के साथ में इस चीज को पढ़ सके। बुक के लिए आप लोगों को बुक का पीडीएफ अपने पास रखना होगा, या फिर बुक आप परचेज कर सकते हैं, जहां से आप क्या करेंगे, इस बुक को मतलब खरीदेंगे और अपने पास इसको ओपन करेंगे, सो दैट मैं यहाँ पे आपको बोल बोल के प्रॉपर नरेट करूंगी। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन फेज पे हैं, उसके बाद यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होंगे। फर्स्ट चैप्टर से पहले पूरा अच्छा खासा एक चैप्टर है जो कि इंट्रोडक्शन नेम से यहाँ पे मेंशन है। आफ्टर दैट प्रॉपर चैप्टर आप लोगों के स्टार्ट है। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देख चुके थे, सोसाइटी किस तरीके से इवॉल्व हुई, ये बात हम लोग कर चुके थे, जिसमें हमने बेसिक देखा था सबसे पहले प्री मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्निटी, प्री मॉडर्न एंड आपकी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी। इस फॉर्म में यहाँ पे डिवाइड करा है कि किस तरीके से सोसाइटी जो थी वो इवॉल्व हो रही थी, सोसाइटी में किस तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही थी। प्री मॉडर्न में हमने हंटिंग गैदरिंग की बात की थी, एग्रेरियन सोसाइटी की बात की थी, ये सब चीजें देखी, उसके कॉम्पोनेंट देखे थे लास्ट वीडियो में, आप लोगों ने उस चीज को देख लिया होगा। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है किस सोसाइटी के बारे में, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट तो हम सबको पता है। जब इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई थी, प्रोडक्शन पे फोकस किया जा रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम को लेके कार्ल मार्क्स जो एक इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने बहुत बात की है, जिसमें थ्योरी ऑफ एलिनिएशन भी कहीं ना कहीं हमारा लिंक है, क्लास स्ट्रगल की बात उन्होंने की है। ये सब चीजें वहां पे मेंशन और पढ़ेंगे जब हम उस टॉपिक तक पहुंचेंगे। बट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में यहाँ पे जो आपके अकॉर्डिंग टू ली एंड न्यूबी, देखो मैं बुक पढ़ रही हूँ, मैं समझाने को नॉर्मल आपको सारे पॉइंट बोल के समझा सकती हूँ, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडी हैरालम्बस विद मी, तो आई एम ट्राइंग टू कवर कि इस बुक में जो पॉइंट्स लिखे हैं वो सब मैं आपके क्लियर करूँ। ये नहीं कि आप बुक पढ़ के बता रहे हो, ये कर रहे हो, सब कुछ नहीं पढ़ रही हूँ मैं, आपको समझा रही हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, नॉर्मल एग्जांपल लैंग्वेज के थ्रू भी समझाया जाएगा, बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस बुक। जो प्रॉपर यूपीएससी के लेवल या यूजीसी नेट के लेवल की मैं टॉपिक समझाऊंगी, वो आपको बोर्ड पे या नॉर्मल विदाउट एनी बुक सिर्फ कंसेप्ट भी समझाए जाएंगे। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। तो ली एंड न्यूबाय ने 1983 में ये बोला कि जो 19th सेंचुरी में है, ये देखने को मिला कि मतलब जो ऑब्जर्व किया गया, ये देखा गया कि नॉर्थन यूरोप एंड नॉर्थन अमेरिका में काफी ज्यादा बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हुई, मतलब चेंज हो रहे हैं आप बोल रहे हो, बट चेंज में क्या चेंज देखने को मिले, व्हाट आर द इम्पैक्ट, आपने देखा क्या इम्पैक्ट था। तो अलग अलग कारणों से थे। अब सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इमर्ज होने के बहुत सारे कारण थे, अगर आपने देखा होगा। एनलाइटनमेंट का कंसेप्ट आता है, साइंटिफिक रिवोल्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, ये सारी चीजें थी। तो सोसाइटी में जैसे जैसे लोग पढ़ रहे थे, लोग अपने राइट्स की डिमांड कर रहे थे, लोग अपना दिमाग चला रहे थे, माइंड चलाना स्टार्ट करा, प्रोडक्शन स्टार्ट करा, टेक्नोलॉजी आ गई, तो सोसाइटी में ये चेंजेस देखने को मिल रहे थे। सो व्हाट आर दीज चेंजेस? वेरी फर्स्ट चेंजेस, इंडस्ट्रियलिज्म। इंडस्ट्रियलिज्म मतलब इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी, प्रोडक्शन पे फोकस करा जा रहा था। जब इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन होगा, तो डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलेगा। एक पर्सन सब काम नहीं कर सकता कि वो कंपनी भी संभाल रहा है और वो सब काम कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को अपॉइंट करोगे कि कुछ लोग आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है, मतलब बहुत बड़ी फील्ड पे काम होता है ना, तो आपको लोग चाहिए। तो वहां से कंसेप्ट आया डिवीजन ऑफ पावर का। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि डिवीजन ऑफ पावर किस सोशियोलॉजिस्ट का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। हम तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ेंगे ही, लेकिन जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं, दे नो कि डिवीजन ऑफ पावर किसका कंसेप्ट था, तो आप मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि लेट 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, उसने ब्रिटेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और बाद में धीरे धीरे और सोसाइटी को भी। कैसे
जो इकोनॉमी पहले एग्रीकल्चर बेस्ड थी, जहां पे एग्रेरियन सोसाइटी थी, वो अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट होने लगी थी। वहां पे अब जो एग्रीकल्चर में एंगेज पॉपुलेशन थी वो कम होके, प्राइमरी से कम होके वो लोग सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में आने लगे थे। नई टेक्नोलॉजी आने लगी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो मशीन यूज कर रहे थे लोग, और नए नए टेक्निक से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही थी उससे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी काफी हद तक बढ़ रहा था। पहले तो कॉटन इंडस्ट्री में ये चीज हुई, उसके बाद धीरे धीरे बाकी इंडस्ट्री में भी ये चीज हमें देखने को मिली। डिवीजन ऑफ लेबर धीरे धीरे डेवलप होने लगा क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। नाउ वी नीड मोर नंबर ऑफ पीपल टू वर्क, प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो डिवीजन भी करना पड़ेगा काम का। ठीक है, अब लोगों के पास स्पेशलाइज्ड जॉब थी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुड इन टीचिंग दिस, तो आई विल टीच दिस। मैं सोशियोलॉजी पढ़ाने में अच्छी हूँ, मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको, अच्छी हुई है नहीं, दैट आई कांट से, बट ठीक है, जो सब्जेक्ट जो पर्सन जिस चीज में स्पेशलाइज है वो आपके साथ उसी चीज में डील करेगा ना। अब मैं कह दूं मैं आपसे यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री में डील करने लग जाऊं, सो आई कैन नॉट डू दैट, राइट। तो ये चीज थी, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर हो गया था। सोशल लाइफ जो थी वो अब सिर्फ नो लॉन्गर गवर्न्ड बाय द रिदम ऑफ सीजन्स एंड नाइट एंड डे। इंस्टेड पीपल लिव्स लाइफ जो थी वर बेस्ड ऑन द क्लॉक, टाइम बेस्ड चीजें, प्रोडक्शन, इतने से इतने बजे का काम, जो ये वर्क कल्चर था, ये सब चीजें भी आने लगी थी। इंस्टेड ऑफ वर्किंग व्हेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर डिमांडेड, कि जब फसल होगी तब हम खेती करेंगे, तब काम करेंगे, उसके बाद हम खाली बैठे हैं, ऐसा नहीं है। अब आप लोग काम करोगे जब आपको क्या करना है, शिफ्ट, जो भी आपकी शिफ्ट है, एक फिक्स पीरियड हो गया, इतने से इतने बजे तक का आपका काम है, इतने से इतने बजे तक का ऑफिस है, ड्यूटी है, वो काम करना है। तो ये चीज स्टार्ट हो गई थी। ओफन स्टार्टिंग में 12 आवर्स का पूरा आपको काम करना होता था फैक्ट्रीज वगैरह में। सो दिस इज इंडस्ट्रियलिज्म। सेकेंड थिंग दैट वी सॉ इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की बात करें तो देखिए, सोसाइटी जो होती है, इकोनॉमिक टर्म में भी हम कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। तो कैपिटलिज्म इज अ कंसेप्ट जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स काम करते हैं, दे आर वर्किंग फॉर द प्रॉफिट मोटिव। कैपिटलिज्म मतलब जहां पे प्राइवेट प्लेयर, मनी इन्वॉल्व होती है, प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमाना उनकी मेन आइडियोलॉजी है। जब प्राइवेट लोग काम करेंगे पैसा कमाने के लिए तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं रखती है ऐसी चीजों में, एंड दे विल वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ द मार्केट। तो जो भी मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई है उस बेसिस पे ये लोग अपना काम करते हैं। दिस इज कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। तो यही चीज बोली जा रही है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिज्म डेवलप हुआ, साथ साथ एक और कंसेप्ट इमर्ज होता हुआ दिखाई दिया, बहुत क्लोजली कनेक्टेड एक कंसेप्ट था, दैट वाज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट भी देखने को मिला। कैपिटलिज्म में बहुत ज्यादा वेज लेबर, मतलब डेली बेसिस पे आएंगे लोग, काम करेंगे एंड देन दे विल टेक देयर वेजेस। वेज लेबर इन्वॉल्व था। जो बिजनेस रन होता था दैट इज फॉर द प्रॉफिट मोटिव। कैपिटलिज्म के आने से पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ कैपिटलिज्म, मेनी पीसेंट वर्क फॉर देमसेल्फ, अपने लिए काम करते थे। लिविंग ऑफ द प्रोड्यूस दे कुड गेट फ्रॉम देयर ओन लैंड। मेरा खेत है, मेरे खेत में जितना हुआ भैया उतना ले लिया और घर पे पका के खा लिया शांति से, दैट्स इट। ठीक है। इंक्रीजिंगली पीसेंट लॉस्ट देयर लैंड एंड हैड टू रिलाई अपॉन अर्निंग अ वेज जॉब। मतलब आपका जो लैंड है वो चला गया तो अब कहीं ना कहीं से तो कमा के खाना पड़ेगा, परिवार को खिलाना पड़ेगा। या तो किसी के एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम करो भाई, उनके खेत में जाके काम करो, या फिर जो फैक्ट्रीज धीरे धीरे डेवलप हो रही थी उनमें जाके एज अ वर्कर काम करो। तो कैपिटलिस्ट जो बिजनेस था ये डेवलप हुआ कि प्रॉफिट कमाना है भाई, इस साल से ज्यादा अगले साल, तो वी नीड टू अर्न अ प्रॉफिट। इस आइडियोलॉजी के साथ ये लोग आए थे। ये नहीं आए थे कि लोगों को काम देना है, वेलफेयर करना है, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है। न्यू क्लासेस इमर्ज हुई, प्रिंसिपली अ क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स भी प्रोनाउंस करा जाता है इसे। तो ओनर्स की एक क्लास जो थी वो क्रिएट हो गई थी, जिन्होंने कैपिटलिस्ट बिजनेस सेट करके अपने आप को इवॉल्व करा, अपने आप को ग्रो करा। एक कैपिटलिस्ट क्लास हो गई, एक वर्किंग क्लास हो गई। ये क्लास का डिवीजन था जो इंडस्ट्रियलिज्म के साथ साथ ही इमर्ज हुआ। नेक्स्ट, अर्बनिज्म। पहला क्या देखने को मिला, इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उससे इंडस्ट्रियलिज्म आया, आपका कैपिटलिज्म आया। थर्ड इज अर्बनिज्म। अर्बनिज्म सुनते ही आपको माइंड में आ रही होंगी चीजें, नगरीकरण, शहर का विकास होना। रूरल एरिया से पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग टू द अर्बन एरियाज बिकॉज वहां पे ज्यादा जॉब मिल जाएगी, ऑप्शन ज्यादा मिल जाएंगे, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ये सारी चीजें अर्बनिज्म में देखने को मिली। लंदन का एक एग्जांपल उस टाइम पे आता था। लंदन कितना ओवर क्राउडेड हो गया था कि वहां पे रूल्स, लॉ बनाने पड़े सो दैट जो है लिविंग कंडीशन जो है, रहने लायक सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो सके। क्योंकि एक टाइम पे इतना काम था तो इतने वर्कर्स दूर दूर से आ रहे थे कि वो बिल्कुल अनहाइजीनिक प्लेस, इतना छोटा छोटा स्लम्स और ये सब चीजें वहां क्रिएट करनी पड़ रही थी। आउटर एरिया भी कवर हो चुका था, तो उस समय पे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। तो अ मैसिव मूवमेंट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। अर्बनिज्म का मतलब तो पता है, शहरों से गांव की तरफ मूवमेंट करना, माइग्रेट करना, प्रवास करना इज अर्बनिज्म। अब ये क्यों हो रहा था? इंडस्ट्री की वजह से ही तो हो रहा था ना। इंडस्ट्रियलिज्म आ रहा है, कैपिटलिज्म आ रहा है। ब्रिटेन में 1750 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने से भी पहले
ओनली 2 सिटीज की पॉपुलेशन जो थी वो 50,000 थी, 50,000 से ज्यादा थी, दैट इज लंदन एंड एडिनबर्ग। लेकिन 1851 की बात करूं, मतलब 1750 के बाद 1851 की बात करूं, तो 29 ब्रिटिश सिटी की पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा हो गई थी, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियलिज्म आया, काम था, बहुत लोगों के पास, मतलब इंडस्ट्रीज को वर्कर की जरूरत थी, वर्कर्स को पैसे और काम की जरूरत थी, सो दैट्स व्हाई पीपल स्टार्ट कमिंग देयर एंड सेटल हो गए वहां पे। द पॉपुलेशन नो लॉन्गर नीडेड टू थिनली स्प्रेड अक्रॉस एग्रीकल्चर लैंड के आसपास अब वो नहीं रह रहे थे, एंड वॉज इंक्रीजिंगली कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री में पहुंच चुके थे। अर्बनिज्म मतलब टाउन और सिटीज का ग्रोथ होना, ये इससे सोशल प्रॉब्लम भी है, ऑब्वियस बात है। आज आप जिस सिटी टाउन में रह रहे हो तो देखो ना, प्रॉब्लम आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ओवर क्राउड हो जाता है तो हाइजीन प्रॉब्लम है, ठीक है, रहने की जगह की प्रॉब्लम होती है, एरिया कैसे आप एलोकेट करोगे, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो क्राइम हुए, राइट्स हुए, हेल्थ प्रॉब्लम हुई, ओवर क्राउडिंग की वजह से सैनिटेशन वगैरह, ये सब इशू हमें देखने को मिले, तो इससे प्रॉब्लम भी रहती है। मैनी commentators suggest that the new town and cities also destroyed the traditional sense of community। इस वजह से जो ट्रेडिशनल सेंस था, एक ओल्ड वे ऑफ लिविंग था, वो भी धीरे धीरे चला गया। देख रहे हैं छोटी छोटी जगह पे घर बन रहे हैं, 5 मंजिल 10 मंजिल, मतलब 5 मंजिल तो बहुत कम है आज की डेट में, इतने बड़े बड़े फ्लैट सिस्टम, ये सब कुछ बनता जा रहा है धीरे धीरे ऑलमोस्ट हर जगह पे। तो वो ट्रेडिशनल जो वे था लिविंग का, जैसे घर के फॉर्म में लोग रहते थे, तो अब जो वैसे वाले जगह है ना जहाँ पे घर बने होते हैं, डुप्लेक्स काइंड ऑफ 2-3 फ्लोर का आपका कुछ घर बना हुआ है, ये सब चीजें भी अब धीरे धीरे गायब हो रही है, क्योंकि वहां पे भी सब लोग फ्लैट्स बनवा रहे हैं। एरिया है अच्छा खासा, बड़ी स्पेस है, तो लेट्स मतलब आप प्रॉपर फ्लैट्स बनवाओ उसके। तो एक जस्ट एग्जाम्पल था एक सेंस में इसको, लेकिन मल्टीपल सेंस में हम यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिशनल सेंस ऑफ लिविंग, सिर्फ घर की बात नहीं और बहुत सारे तरीके से वो ट्रेडिशनल जो चीजें थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, सिर्फ रूरल विलेजेस तक लिमिटेड रह गई थी और डिस्ट्रॉय हो रही थी वहां की भी एक हद तक। दे बिलीव दैट अर्बनिज्म अंडरमाइंड द इनफॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल which operated in close knit community but which became ineffective in the anonymity of the urban life। अर्बन लाइफ की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी इनफॉर्मल मैकेनिज्म थी, जैसे देखो पहले बैठ के लोग आराम से शाम को थोड़ी बहुत देर बैठ के दे विल सिट एंड दे विल टॉक, गॉसिपिंग, लाइक द वर्ड मेंशन हियर इज गॉसिप, तो दे विल डू द गॉसिप। बट नाउ आजकल किसके पास टाइम है, सुबह ऑफिस गए, रात में आ रहे, पड़ोस में पता ही नहीं है कौन रह रहा है, हमें पड़ोस में लाइक वी डोंट नो कि कौन है आसपास में, कभी दिखता है तो लगता है अच्छा ये भी हमारे अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जो है ये अब हो चुकी है, तो ये तब से लिंक कर रहा है जब ये चीजें स्टार्ट हुई थी। तो इंडस्ट्रियलिज्म हो गया आपका, अर्बनिज्म हो गया आपका, कैपिटलिज्म हो गया। द फोर्थ इम्पैक्ट इज लिबरल डेमोक्रेसी। अब साथ साथ जब ये सब चीजें आ रही थी, रिवोल्यूशन हो रही थी, लोगों ने अपने राइट्स के लिए डिमांड करना स्टार्ट करा, उन्हें समझ में आने लगा था कि ऑटोक्रेटिक बिहेवियर इज नॉट राइट। ये नहीं कि किंग के पास सारी पावर जाएंगे एंड वी डू नॉट हैव एनी पावर, हमें भी डिसीजन मेकिंग अपने लिए खुद एक रूल ऑफ गवर्नमेंट चुनने का क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। तो अलग अलग जगह रिवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रिवोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल, अमेरिका में रिवोल्यूशन हुई है कॉलोनी मतलब अपने आप को फ्री कराने के लिए, तो ये सब जगह जगह पे हो रहा था, राइट। सो लिबरल डेमोक्रेसी भी यहाँ पे एक पॉइंट इम्पैक्ट देखने को मिला ट्रांसफॉर्मेशन में। बिफोर द चेंजेस ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी द राइट ऑफ किंग्स एंड क्वींस टू रूल वाज रियरली क्वेश्चन होने लगा था कि भैया क्यों इन्हें ही राइट है, why they will decide all the thing, we will not tolerate this autocratic behavior, ये सब चीजें होने लगी थी। The monarch was accepted as God representative on earth and their authority was not therefore open to question। भाई माना जाता था ये तो भगवान ही उतर के आए हैं जो राजा हैं, तो हम तो इन्हें क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, जो राजा ने कहा नीचे आपको मतलब सर झुका के मानना है कि ओके राजा का फरमान है तो वो बिल्कुल भगवान की बात है तो हमें माननी है। लेकिन फ्रेंच रिवोल्यूशन, जैसा मैंने मेंशन करा 1789 में जब फ्रेंच रिवोल्यूशन आई तो फ्रेंच मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया गया। अब यहाँ पे फ्रेंच रिवोल्यूशन तो डिटेल में पढ़नी नहीं है अभी, फॉर नाउ तो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। बाकी मैंने यूपीएससी के लेक्चर में कुछ वीडियो डाली है, आई थिंक 7-8 वीडियो आप चाहो तो वहां पे देख सकते हो, जहां पे मैं आपको एक स्टैंडर्ड बेसिक यूपीएससी का मैंने कुछ कवर कराया था, 8-9 वीडियो है, वहां आप लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन की कहानी थोड़ी सी देख सकते हो, तो ये मतलब एक क्लैरिटी आ जाएगी उस चीज को लेके। तो वहां पे हटा दिया था। वहां पे भी तो जैसे आपके हिंदुइज्म में डिवाइडेड है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वहां पे भी डिवाइडेड था, ठीक है, वहां पे भी सोसाइटी डिवाइडेड थी इस तरीके से, टॉप क्लास नोबल्स पीपल एंड देन क्लर्गी, और इस तरीके से डिवीजन थी। तो यहाँ पे भी इस डिवीजन को लेके क्वेश्चन होना स्टार्ट किया, लोगों ने अपने राइट्स की डिमांड करना स्टार्ट किया, जिसे फ्रेंच रिवोल्यूशन बोला गया था। सिमिलरली अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुई, जिसने ब्रिटिश का जो मोनार्क रूल था अमेरिका में उसे हटा दिया बिल्कुल। दोनों केसेस में एक न्यू एम्फेसिस था सिटीजनशिप राइट ऑफ इंडिविजुअल, कि हमें भी प्रॉपर सिटीजनशिप राइट हमारे मिलने चाहिए। इंडिविजुअल वर नाउ हैव अ से
इन हाउ द कंट्रीज वर रूल्ड रेदर देन एक्सेप्टिंग व्हाट दे वर टोल्ड बाय मोनार्क। आप जो राजा कह रहे हो हमें वो नहीं मानना, हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चीजें चलेंगी, कैसे गवर्नमेंट चलेगी। वी विल थिंक और डिसाइड अबाउट दैट। डिसाइड मतलब पावर नहीं आगे, लेकिन हम चूज करेंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद। दिस ओपन द वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। से नई नई पार्टीज बनने लगी, नए नए ग्रुप बनने लगे। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे काफी लोगों ने अपने अलग अलग जैकोबियन क्लब, ये वो बहुत सारी चीजें जो थी वो धीरे धीरे क्रिएट होने लगी। एंड हाउ सोसाइटी वॉज टू बी रन बिकेम मोर अ मैटर ऑफ डिबेट। कैसे सोसाइटी रन की जाएगी ये एक डिबेटेबल टॉपिक बन गया देन इट हैड एवर बीन बिफोर, जितना ये पहले नहीं था, क्योंकि पहले तो जो राजा ने बोला वही हो रहा था। क्लियर? आई होप ये आपका जो ये कंसेप्ट था मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये क्लियर हुआ होगा, इसके क्या क्या इंपैक्ट थे मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे। अगर शॉर्ट नोट आए किस तरीके से ये ग्रो हुआ, इवॉल्व हुआ, तो आप लोग लिख सकते हैं। ये बुक हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी पूरी, तो आप ये मेरी बात सुन पा रहे हो कि ये बुक यूजीसी नेट के लिए, ये बुक यूपीएससी के लिए, ये बुक अगर आप पीएचडी कर रहे हो उसके लिए, सबके लिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दिस बुक विल हेल्प ऑल द स्टूडेंट। तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन अपनी कम्युनिटी के जितने भी स्टूडेंट्स है। ये नहीं कि किसी 12th के साथ कर रहे हो या अपने किसी फैमिली ग्रुप पे कर रहे हो। नॉट सेइंग दैट। देखिए उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। आप भी सेंसिबल हो, मैं भी सेंसिबल हूं, आप करते भी नहीं हो, तो वो करना भी नहीं है इस तरीके की चीजें। मैं ये नहीं बोलूंगी आपके जितने भी ग्रुप में जाइए और उस पर शेयर करके आइए कि हर जगह सोशियोलॉजी वाला बच्चा नहीं है। तो जितने भी सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं या आपकी कोई कम्युनिटी में आप कनेक्टेड हैं जहाँ पे सोशियोलॉजी जो है वो एक बेस है आपका, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद दैट, सो दैट थोड़ा एंथुजियाज्म के साथ। देखिए अगर थोड़ा सा बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं, लाइक कुछ बच्चों के कमेंट आए कि मैम प्लीज कंटिन्यू दिस सीरीज और ये सब, तो थोड़ा सा 2-4 बच्चों के भी कमेंट आ जाते हैं तो मोटिवेशन रहती है कि यार मतलब ठीक है, स्टूडेंट वांट दिस, तो लेट्स डू दैट। डू नॉट गो फॉर द व्यूज, डू नॉट गो फॉर द थिंग्स कि बच्चे देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, जस्ट डू इट। जो 2-4 देख रहे हैं, जो 2-4 बोल रहे हैं, उनके लिए ही करते हैं। सो प्लीज उसको 2-4 से ज्यादा बनाइए। जो भी बच्चों ने वीडियो देखी है, बेनिफिट लगा है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, सो दैट हम इसको आगे कंटिन्यूटी में रख सके। पूरी बुक आप देख रहे हैं कितनी मोटी बुक है, साथ में कवर करना है, आसान नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, राइट? इस इतनी मोटी बुक को कवर करना ना आपके लिए आसान है ना मेरे लिए आसान है। दिस इज अ वेरी लाइक बल्की बुक, ठीक है? तो दिस इज बल्की फॉर बोथ यू एंड मी ऑल्सो, सो वी हैव टू कवर दिस टुगेदर, राइट? सो आई वॉन्ट योर सपोर्ट। तो मुझे सपोर्ट चाहिए आपका कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं इस बुक को कवर कराने में अपनी तरफ से मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती हूँ आप लोगों के साथ। सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल योर, नॉट ऑल योर ग्रुप्स, द ग्रुप्स जहाँ पे सोशियोलॉजी एक बेसिक फॉर्म में लोग कनेक्टेड हैं। बाकी कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है, कुछ डाउट है तो वो आप बता सकते हैं, कोई तरीका चेंज करना चाहते हैं, बोर्ड कॉपी पेन नहीं करूंगी इस बुक में यार, नहीं इतना लिख पाऊंगी। इफ यू वांट मी टू कवर दिस की बोर्ड के थ्रू कराओ, खड़े हो बोर्ड पे लिख के कुछ चीजें कवर कराओ, आई विल ट्राई टू डू दैट, वो मैं कर सकती हूँ। रेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो आप सुन रहे हैं ये, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।